हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजय और आप सभी का स्वागत है ऑटो टेंडर लर्निंग वेबिनार पे। तो आज हम बेसिकली सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं ये डिस्कस करेंगे। अगर कोई ट्रेड बनती है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। एंड अगर आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, कोई कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर एक Q&A का बॉक्स है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। चैट बॉक्स है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। और हाँ, आप चैट पे एक बार मेंशन कर सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो। लाइक आई हैव शेयर्ड स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे ऑटो टेंडर, NXT, निफ्टी इंडेक्स, ये स्पॉट प्राइजेस हैं। निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स। आफ्टर दैट हम मार्केट समरी पे अगर हम देखते हैं, निफ्टी PCR सिग्नल सेल का शो कर रहे हैं। इट मीन्स जो पुट साइड का OI है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। ओके। बैंक निफ्टी PCR सिग्नल भी सेल का सिग्नल शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो पुट है वो डोमिनेट कर रहे हैं कॉल को। सेक्टर लीडिंग में आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे रीजन ये है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी सेक्टर, अगर हम देखते हैं एक ट्रेंडिंग सेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मतलब लास्ट क्लोजिंग सेशन में और करंट टाइम फ्रेम्स में वो होना चाहिए। जैसे PSU बैंक है, वीकली, डेली। वीकली में बुलिस है, डेली में बुलिस है, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर नियर बाय नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो इसलिए कोई एक ट्रेंडिंग सेक्टर नहीं है। यहाँ रियल्टी हाईलाइट हो रहा है। रियल्टी का क्या है, यहाँ पर रियल्टी को हम ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग में, क्योंकि वीकली बेसिस पे रियल्टी है, डेली बेसिस पे भी रियल्टी है, और आज रियल्टी सबसे ज़्यादा बियरिश सेक्टर है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी थी मॉर्निंग, जैसे 9:30 और 10 o'clock से आप स्टार्ट कर सकते हो ये रिसर्च करना। तो यहाँ से एक सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच आप यूज करोगे, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कोई सेक्टर लीडिंग सेक्टर ट्रेलिंग में नहीं है। मार्केट बैलेंसर को देख लेते हैं। FNO के जो स्टॉक्स हैं, 133 स्टॉक्स हमारे आज के बियरिश हैं एंड 42 स्टॉक्स आर इन बुलिश साइड। सो यहाँ भी मार्केट बैलेंसर में क्लियर शो हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट बियरिश है, राइट। एक इम्बैलेंस बना है। तो आज की डेट में मार्केट भी काफ़ी अच्छी थी, एक ट्रेंडिंग मार्केट थी बियरिश ट्रेंड पे। तो रिटेलर जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए तो ऐसी मार्केट ही बेस्ट रहती है। अदर जो साइडवेज चॉपी मार्केट होती है वहाँ पर लॉसेज होते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो। इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग ना, यस यस, महेश जी बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से ही है। हाँ, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं सर वेबिनार। तो ये मार्केट समरी आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं। 5 मिनट 15 मिनट का जो डेटा अगर आप देखते हो, ONGC, बायकॉन, लुपिन, इन पे कुछ बाइंग सेंटीमेंट है, बाइंग हो रखी है। और अदर ये रेड में अगर आपको दिखते हैं, 5 मिनट में ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं है जिन पे बाइंग हो रखी है। 80% ऑल अबव में अगर आप देखोगे, ये कुछ स्टॉक्स है जिनके सेंटीमेंट 80% ऑल अबव है। मान लो BHEL पे मैंने क्लिक किया। BHEL में क्या है कि टेक्निकल इंडिकेटर सेल का शो कर रहे हैं। हाईएस्ट डिलीवरी 258.6 के प्राइस पे सेल की, मतलब ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग हो रखी है। और सेंटीमेंट एवरेजेस 82% सेल है, बाई है 18%। लेटर ऑन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ से स्टॉक कैसे पिक करना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 80% सेंटीमेंट जो हमने देखा था वो यहाँ पर अगर आप डिटेल में समझोगे तो यहाँ से वो लिया गया है। और हम ऑनेस्टली जो भी है सॉफ्टवेयर में सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, एंड जो भी डाउट्स रहते हैं आप पूछते रहिएगा। आफ्टर दैट निफ्टी डेटा इंडिकेटर, ये फिलहाल हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो अभी इनको हम अवॉइड करेंगे। एंड हम जो मेन डेटा हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी हम
स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले सेक्टर सेलेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। उसके बाद ये जो डेटा है इंट्राडे डेटा निफ्टी, तो ये यहाँ से बेटर है, हम इसको डिटेल में समझेंगे जो कि डेरिवेटिव में आएगा। ठीक है, डिलीवरी एवरेज स्कैनर ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इंडेक्स में ये वो हैं जिन पे सेल सेंटीमेंट है, ओवरऑल सभी इंडेक्स अभी सेल साइड ही है, इंडेक्स और सेक्टर। तो डेरिवेटिव में क्या क्या यहाँ पर हैं डेटा अवेलेबल वो देख लेते हैं। निफ्टी ओआई है, निफ्टी का आपको सारा डेटा मिल जाएगा ऑप्शन चेन का, एंड जो फिल्टर्स यहाँ पर लगे हैं, सेंसेक्स का डेटा मिल जाएगा, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो जैसे मार्केट, आप डेली मार्केट समरी अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे कल की मार्केट में क्या हुआ था, उसके लिए यहाँ पर कुछ डेटा है। कल जैसे कैश मार्केट का ही हम डेटा ले लेते हैं, एफ आई एंड डी आई का। तो यहाँ फिल्टर्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हो। तो एफ आई आई ने सेलिंग बाइंग की थी 1154 करोड़ की, डी आई एच ने भी बाइंग की थी। और अभी हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम से एफ आई आई वापस से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक अच्छा सेंटीमेंट है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता। इंट्राडे बेसिस पे हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, तो हम ऑप्शन चेन के डेटा से समझेंगे। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट देखोगे तो एफ आई बाय कर रहा है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल है। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अब उसके बाद मस्ट वॉच है, यहाँ पर रैंकिंग्स हैं, रैंकिंग्स आप देखना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद सेक्टर्स है, सेक्टर को हम बेटर वे में समझेंगे। और वन ऑफ माय फेवरेट यहाँ पर है कि अगर आपको मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने हैं फॉर इंट्राडे बेसिस या फिर पोजिशनल बेसिस, तो मिसलिनियस का आप यूज कर सकते हो, ये बेस्ट यहाँ पर मेथड है। जैसे आज मार्केट बियरिश है, इंट्राडे बेसिस पे आप शॉर्ट सेलिंग या पुट ऑप्शन बाय करने की सोच रहे हो किसी स्टॉक में, तो ये स्टॉक्स आपके काम आ सकते हैं। राइट, कमोडिटी का अगर आप डेटा देखोगे, मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कमोडिटी, कमोडिटी के लिए बेटर है हमारी रिसर्च टीम है, उनका आप सपोर्ट ले सकते हो। एंड स्टॉक एनालिसिस, डिलीवरी का डेटा ये हम लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे। अभी आज की डेट में हम दो मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंट्राडे कैश में आपने कैसे स्टॉक्स फाइंड करने, एंड इंडेक्स में आपने कैसे काम करना है। ओके, सो प्लीज़ गिव मी 20 सेकेंड, मैं वापस से आता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं हम डायरेक्टली निफ्टी ओआई पर। अब थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे अब इस महीने की लास्ट एक्सपायरी बची है 24 फरवरी। अदर जो एक्सपायरीज होंगी जैसे मार्च महीने की अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ये एंड होगा 24 फेब का, मार्च मंथ की जो भी मंथली बेसिस पे वीकली की जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन चेन का डेटा हम समझते हैं, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, 10:30 के बाद डेटा यूज करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, नहीं तो 10 के बाद आप इस डेटा का यूज कर सकते हो। आपको एक आइडिया लग जाता है कि डेटा किस तरफ जनरेट हो रहा है। अगर आज की बात करोगे तो ओवरऑल जो डेटा है 9:30 पे डेटा क्या था, पीसीआर था 1.16, फिर डाउन ट्रेंड पे शुरू हुआ और एक ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है कि ये लगातार घटते जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इस टाइप की मार्केट एक परफेक्ट मार्केट होती है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। अगर आप सेलिंग करते हो तो साइडवेज मार्केट का यूज करो। आज की डेट में भी सेलिंग कर सकते थे, लेकिन बाइंग करते तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिल जाता। कम फंड में आप अच्छा रिटर्न बना सकते थे। राइट,
तो वापस से चलते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन का डेटा हम समझ लेते हैं। कॉल साइड का जो डेटा है, ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं, एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी की मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस। यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज इन वाई, और जो भी ओ आई हैं ये ग्रीन में शो हो रहा है। वहीं पर अगर आप पुट ऑप्शन का डेटा देखोगे, यहाँ पर रेड भी है, ग्रीन भी है। अब इसका क्या मतलब है, ओ आई क्या होता है, कोई भी एक्टिव पोजीशंस जो होती है ना, उसको हम ओ आई काउंट करते हैं। आपने कॉल बाई किया, कॉल सेल किया, किसी ने पुट बाई किया, पुट सेल किया, तो ये सब ओ आई कैलकुलेट होता है। एंड अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं अभी तक, वहाँ पर बने हो ट्रेड पे, राइट। तो वॉल्यूम और ओ आई में ये डिफरेंस है। अब इस पे क्या हो रहा है कि जो टोटल ओ आई है वो ग्रीन में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉल साइड जो ओ आई आज जनरेट हो रखा है, मतलब यहाँ पर कॉल बायर्स भी हैं, कॉल सेलर्स भी है। सेलर्स प्रॉफिट बनाएंगे इस मार्केट में, बायर्स आज लॉस करेंगे, कॉल बायर्स। तो नेट जो पोजीशंस हैं, हमें एज ए सेलर लेके चलना पड़ता है कि जो राइटर्स हैं वो किस तरह पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब अगर कॉल सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में, तो मार्केट का एक व्यू बियरिश रहता है। अगर पुट सेलर ज़्यादा है मार्केट में, तो मार्केट का व्यू एक बुलिश रहता है, क्योंकि पुट सेलर्स को कब फ़ायदा होगा, मेनली सेलर्स को फ़ायदा कब होता है, जब प्रीमियम ख़त्म होगा। कॉल साइड का प्रीमियम कब ख़त्म होगा, जब मार्केट गिरेगी। पुट साइड का प्रीमियम कब ख़त्म होगा, जब मार्केट बुलिश रहेगी, राइट। तो ओवरऑल जो ओ आई है, चेंज इन ओ आई अगर हम देखते हैं, दोनों हम लेके चलते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। चेंज इन ओ आई, जो नेट चेंज है ना, जो रेड में है उसको हटा के, तो नेट चेंज भी यहाँ पर माइनस में हो रहा है। माइनस का क्या मतलब है, जो भी डेटा था, ओके मैं वीडियो भी ऑन कर देता हूँ, माफी चाहूंगा। मेक्स कंप्यूटर इज पावर डाउन, इट्स कनेक्टेड। ओके कनेक्टेड नहीं है, ओके सॉरी फॉर दैट। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके आई होप कि मेरी वॉइस अभी भी क्लियर है आप सभी को। ओके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वापस से आते हैं। अब नेट चेंज क्या हो रहा है आज की डेट में, जो चेंजेस आ रखे हैं, इससे मेनली हमें होता क्या है कि हमें एक मार्केट का रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के बाद एक ट्रेंड फाइंड करना है मार्केट का, कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। उसके बाद हमने एंट्री का सोचना है। तो आज की डेट में क्या था, क्या ट्रेंड है मार्केट का, जो यहाँ पर पुट सेलर्स जो है वो कम हो रहे हैं और कॉल सेलर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। नियरली 7 करोड़ के आसपास ओ आई जनरेट हो रखा है ऑन कॉल साइड। और पुट साइड कल की डेट में जो ओ आई था, आज उससे भी माइनस हो चुका है, -66 लाख। तो ओवरऑल कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट। ओके सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग टू फिक्स द वॉइस इश्यू। ओके काफ़ी लोगों को वॉइस इश्यू आ रही है, तो एक बार प्लीज़ मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। चेक कर लो, ये हिल गया टाइट है। ओके एक बार प्लीज़ दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस अगर ऑडिबल नहीं है तो, क्लियरली ऑडिबल नहीं है तो।
फाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। कंटिन्यू करते हैं। तो आज ओवरऑल कॉल डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। उसके बाद एक रेंज हमें देखनी होती है। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं रेंज को चेक करने के, अगर आप डेटा के थ्रू देखते हो। एक टेक्निकल में आप सपोर्ट यार दिक्कत आ रही है कुछ। पीछे लगाओगे इसको। सॉरी सर, अब मैंने ये प्रॉपर फिक्स कर दिया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि एक बार क्विक रिकैप दीजिए इसका। ठीक है, मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। हाँ, मेनली आज मार्केट में हुआ क्या था, कॉल साइड का वाई इंक्रीज हो रहा है और पुट साइड का वाई डिक्रीज हो रहा है। तो मार्केट का एक व्यू हमें मिल गया, मार्केट का व्यू बियरिश है, राइट। और एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल रही है, क्योंकि हमेशा ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जो ओआई है ना दोनों तरफ बढ़ता है, लेकिन आज पुट साइड का ओआई कम हो रहा था लगातार और अभी भी माइनस में हो रहा है। तो डोमिनेट आज कॉल कर रहा है मार्केट को। ओके, एंड उसके बाद हम एक रेंज देखते हैं। ठीक है, रेंज देखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला 25,800 की स्ट्राइक प्राइस है, जिसका ओआई यहाँ पर हाईलाइटेड है। ठीक है, अगर आप नियर बाय देखोगे फिर 26,000 में एक ओआई है जो 1,60,000 इन लैक्स में, तो 1,60,00,000 का ओआई यहाँ पर है, 1,73,00,000 का ओआई यहाँ पर है। तो ओवरऑल ओआई कहाँ पर ज़्यादा है, 25,800 का। तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर कॉल साइड में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई रहता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। आफ्टर दैट पुट साइड अगर आप देखोगे, अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, लेकिन जो सपोर्ट बन रहा है वो 25,500 का बन रहा है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस 3:30 बजे तक मार्केट यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है, 25,500, राइट। क्योंकि कॉल साइड का ओआई इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पर क्रिएट है। उसके बाद अगर आप देखोगे 25,600 में, और प्लीज़ वेट, ओके, 25,600 पे अगर आप देखोगे 73 लाख का ओआई है। ठीक है, और मार्केट 25,700 पे क्यों नहीं रुकी, जैसे जिस हिसाब से कंसोलिडेट हो रहा है ना। मैं चार्ट एक बार दिखा देता हूँ और ये इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। 13, ठीक है। अब जिस हिसाब से मार्केट अभी 25,600 के आसपास कंसोलिडेट कर रही है ना, ऐसे 25,700 की स्ट्राइक प्राइस देखोगे, 25,700 के आसपास, यहाँ पर मार्केट ने इतना रिएक्ट नहीं करा, इतना कंसोलिडेट नहीं करी, और यहाँ से लगातार नीचे बेयरिश मार्केट हुई थी। तो रीजन उसके पीछे क्या था कि अगर आप देखोगे ना, 25,700 पे इतना ओआई जनरेट नहीं हो रखा, ओनली 57 लाख है। उसके बाद जो ओआई जनरेट हो रखा है 25,600 पे हो रखा है, और यहाँ के बाद अगला जो ओआई है सबसे ज़्यादा पुट साइड का 25,500 का है। तो एक रेंज अगर आप देखोगे 25,500 से 25,800 की एक रेंज बन रही है, और मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू सस्टेन दिस रेंज। यहाँ तक मार्केट के आने के प्रॉपर चांसेस हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा। तो आपके पास दो चॉइसेस होती है। अगर आपके पास फंड कम है तो फिर तो आपके लिए बेस्ट मार्केट ये है, और आप एक प्रॉपर एसएल के साथ आप ट्रेड करो। एंड आप फंड कम है तो आप फिर पुट बाय करो। अगर आप फंड आपके पास ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि कॉल सेल करते हो तो आपको कुछ थीटा का फ़ायदा भी हो जाता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है सर, ये रेड और येलो कलर क्या इंडिकेट करते हैं ऑप्शन चेन में, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। ओके, नितिन कुमार जी का एक सवाल है कि रेड और येलो कलर। ओके,
तो बस ये ज़्यादा कुछ आपको इंडिकेट नहीं करता। येलो कलर है जिसके आसपास मार्केट आज ओपन हुई थी, ठीक है, 25,850 के नियर बाई ओपन हुई थी मार्केट, तो ये येलो में शो हो रहा है। 25,750 ऐसा जोन है जहाँ पर मैक्स पेन जोन है, यहाँ पर जो बायर्स हैं, कॉल बायर्स और पुट बायर्स, उन्होंने लॉसेज किए हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे, बस इतना ये शो कर रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए इतना यूजफुल ये है नहीं, राइट। तो बस इसका ज़्यादा यूज इतना है नहीं। जो मेन यूज है वो हम देखेंगे रेंज है 25,500। अगर अभी हमें एक व्यू लेना है कि हमें कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन बाई करना है, तो हम प्रीफर करेंगे कि हम यहाँ पर पुट ऑप्शन बाई करेंगे। क्यों? उसके पीछे सॉलिड रीजन है, जो चेंजेस है वो कॉल साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट साइड, ठीक है। इसको फर्दर हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ना डेटा इम्बैलेंस का एक ग्राफ है, ओके। तो डेटा इम्बैलेंस यहाँ पर क्या बता रहा है, कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं वो 91.84% चेंजेस आ रखे हैं। मतलब कल की डेट में जितना OI कॉल साइड में था, आज की डेट में 91.84% वो बढ़ चुका है। और पुट साइड में जितना OI था वो माइनस हो चुका है। तो कॉल साइड ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं। अगर कॉल साइड ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं तो मार्केट का एक सेंटीमेंट है, कॉल सेलर्स ज़्यादा है मार्केट में, और कॉल सेलर्स को बेनिफिट कब होगा, जब मार्केट बियरिश रहेगा। तो सेलर्स जो पोजीशंस बनाते हैं वो बिना रिसर्च के नहीं बनाते। अब आप ही मान लो आप एक लॉट बाई करके चलते हो ऑप्शंस में, उसमें आपका 10,000 लगता है। वहीं पर एक लॉट आप सेल करके चलते हो तो उसमें आपका जो फंड लगता है वो 2 लाख का फंड लगता है। तो जो 2 लाख लगा रहा है वो बिना रिसर्च के नहीं जाएगा मार्केट में। तो हमें क्या करना है, उसी स्मार्ट मनी को चेंज करना है, राइट। जहाँ पर सेलर्स पोजीशन बना रहे हैं हमें उनके हिसाब से चलना है, उनके कंधे पे बैठ के जाना है। तो सिंपल ये कंसेप्ट है। तो आज अगर कॉल साइड में OI ज़्यादा है तो कॉल बायर्स भी ज़्यादा है, कॉल सेलर्स भी ज़्यादा है। तो कॉल बायर्स यहाँ पर लॉस करेंगे, कॉल सेलर्स यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, फंड ज़्यादा है तो हम भी कॉल सेल करेंगे, फंड अगर कम है तो हम पुट बाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और वहीं पर बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड आपको शो हो रहा है। ये डेटा इम्बैलेंस है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने नितिन मुरारका जी की वीडियोस भी देखी होंगी, उनके वेबिनार्स देखे होंगे, तो वहाँ पर वो डेटा इम्बैलेंस की बात करते हैं। तो वो डेटा इम्बैलेंस यहाँ पर है, यहाँ परसेंटेज में आपको दिख रहा है 91% चेंजेस आ रखे हैं कॉल साइड, और यहाँ पे अच्छा खासा डेटा इम्बैलेंस है। तो मोर देन 20% का इम्बैलेंस हमें दिख जाता है, तो वहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हो। और यहाँ पर आज की जो प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमने रेंज पता कर ली, डेटा इम्बैलेंस पता कर लिया। अब होता है कि अब एक यहाँ पर ना स्ट्रेटेजी बनी है, जिसके लिए आपने पहले भी देखा होगा, जिसमें PCR डेटा की है एंड VWAP एंड निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है। इसका कैसे यूज करना है हम ये समझते हैं अब, राइट। अभी तक कोई डाउट है तो आप एक बार क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए, एंड फर्दर एक बार इसको देखने के बाद हम थोड़ा ग्रीक्स पे डिस्कस करेंगे। तो ग्रीक्स का मैं बेसिक आपको बता दूंगा, ग्रीक्स इतना वैसे है नहीं बताने। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सुमित, प्लीज़ वेट सर, फिक्स कर रहे हैं वॉइस को। ओके, एक बार प्लीज़ दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा। वॉइस का इश्यू, माफ़ी चाहूँगा, जब से वेबिनार स्टार्ट हुआ है तब से वॉइस इश्यू चल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा सर अगर वॉइस क्लियर है आप सभी को। सुमित जी वॉइस क्लियर है, थैंक यू सर। अब यहाँ पर एक सवाल है, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, राइट। टाइम फ्रीक्वेंसी, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, राइट, सेलिंग करते हो, तो आपको क्या है कि इंट्राडे प्रॉपर सोचना है, या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो आप, जैसे बटरफ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डर हो गया, तो आपको क्या करना है, वो एक्सपायरी तक बैठना है, राइट।
लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग क्या है, मोमेंटम का गेम है। अगर आप वहाँ पर मार्केट वहाँ से हिलती भी नहीं है, साइडवेज हो जाती है, तो आपको लॉसेज होने पक्का है, राइट। इसीलिए ऑप्शन बायर्स की एक्यूरेसी होती है 33%, और उसको में आप बेटर एक प्रॉपर रिसर्च करके चलते हो तो 60 से 70% बना सकते हो। और थोड़ा अवॉइड करते हो साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट, और जैसे आज की मार्केट है, ऐसी मार्केट बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसी मार्केट्स में एंट्री लेते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, राइट। प्लीज वेट फॉर 10 सेकेंड। तो आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है, तो उसके लिए टाइम फ्रेम आप जितना कम रखो ना उतना बेटर है, लेकिन इतना कम भी नहीं रखना कि वहाँ पर ज़्यादा ही नॉइज हो, जैसे 1 मिनट 2 मिनट। वहाँ पर क्या रहता है, नॉइज इतनी रहती है आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट है 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। सेलिंग करते हो तो बेटर है 15 मिनट्स के साथ जाओ, बाइंग करते हो 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट बेटर है। एक आपको ना फास्ट एक्शन देखना ज़रूरी होता है। जैसे मॉर्निंग में पीसीआर था 1.16, फिर पीसीआर हुआ 0.46, फिर हुआ 0.39, फिर हुआ 0.33। आपने 15 मिनट्स में ये डेटा देखा, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है 3 मिनट 5 मिनट, तो उसके हिसाब से आप एंटर करोगे, राइट। तो ये टाइम फ्रेम आप 3 और 5 का यूज करो अगर आप बाइंग करते हो। एक सवाल है, चेंज इन ओआई और ओआई विच वन विल प्रीफर फॉर ऑप्शन बायर। काफ़ी अच्छा सवाल है कि हमें क्या प्रीफर करना चाहिए, चेंज इन ओआई और टोटल ओआई। तो यहाँ पर आप देखोगे चेंज इन ओआई और टोटल ओआई है। जैसे 26,450 की स्ट्राइक प्राइस है, जिसपे 8,69,440 की क्वांटिटी ऐड हुई है, आज की डेट में चेंज हुआ है, और टोटल ओआई है 19 लाख, राइट। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं वो भी इंट्राडे बेसिस पे, तो हमें क्या करना है, चेंज इन ओआई के साथ जाना है। और जो यहाँ पर पीसीआर है ये भी चेंज इन ओआई के हिसाब से है, तो आपको ये ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा। टोटल ओआई तो यहाँ पर मार्केट में ना पार्टिसिपेशन काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके का होता है। आर्बिट्राजर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, हैजर्स होते हैं जो सिर्फ हैजिंग करते हैं, राइट। हैजर्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप हैज करके चल सकते हो, राइट। उसके बाद स्पेकुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हैजर्स और आर्बिट्राजर है वो ऑलरेडी पोजीशंस बना के बैठे हैं, तो वो टोटल ओआई में काउंट होगा, क्योंकि वो 1 महीने पहले से पोजीशन बना के बैठे हैं। लेकिन आज की डेट का क्या व्यू रहेगा वो चेंज इन ओआई हमें बताता है। सो ऑलवेज प्रीफर चेंज इन ओआई फॉर इंट्राडे बेसिस इफ यू आर ऑप्शन बायर, ओके। फर्दर अगर आप ऑप्शन बाइंग से अभी बिगिनर्स हैं, ऑप्शन बाइंग से सेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर कोई हैज पोजीशंस बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी स्ट्रेटजी आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो खुद नितिन मुरारका भी फॉलो करते हैं, और आप भी यहाँ पर फॉलो करते हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। अब ये पैरामीटर्स हम डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम है 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट। जैसे मैंने बोला 3 और 5 मिनट का आप यूज़ करो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। जैसे लास्ट अभी 129 ओ क्लॉक है, 127 ओ क्लॉक का हम डेटा देखते हैं। तो सबसे पहले कॉल लिखा है यहाँ पर, ये चेंज इन ओआई है, आज की डेट में क्या चेंज हो रखा है। पुट ये माइनस में है क्योंकि आज की डेट में और माइनस हो गया इसका ओआई, ठीक है, कम हो चुका है। पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट हो रही है। डिफरेंस अगर आप देखोगे ये डिफरेंस है, और पीसीआर क्या होता है,
चेंज इन ओ आई इन पुट साइड डिवाइडेड बाई कॉल साइड। अगर पुट ही माइनस में है उससे कॉल को डिवाइड करोगे तो चेंज इन ओ आई कुछ ऐसा ही आएगा, पीसीआर आपका कुछ ऐसा ही आएगा 0.08, राइट। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक सवाल है उस पर बाद में आएंगे। पीसीआर क्या होता है, 0.08 अभी है, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉल पूरा डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, मतलब मार्केट में एक सेंटीमेंट है, जो अंडरलाइंग असेट है वहाँ पर सेलिंग हो रही है, और जिसके हिसाब से जो इंडेक्स में जो राइटर्स हैं वो ऑप्शन राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन राइट कर रहे हैं, तो ये ओ आई हमें पीसीआर मिल गया कि ओवरऑल कॉल साइड का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा राइटिंग हो रहा है। तो पीसीआर 1 से नीचे है, मतलब यहाँ पर हमने पुट ऑप्शन बाई करना है। ऑप्शन सिग्नल आपको सेल का सिग्नल दे देगा अगर पीसीआर 1 से नीचे है, राइट। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी है एंट्री के लिए, इसका आप यूज करते हो वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और निफ्टी फ्यूचर का ये प्राइस है। इसमें कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, तब आप वहां पर एंट्री लोगे। तो वीवैप है 25,700, फ्यूचर प्राइस है 25,625, मतलब अभी 70.5 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो अभी आपने अवॉइड करना है, जब इनके बीच में डिफरेंस कम होता है ना, अगर आपको लग रहा है 30-40 पॉइंट है, जितना कम होता है उतना बेटर है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये डिफरेंस एंट्री जो है वीवैप के हिसाब से बहुत कम मिलेंगी। आज हम अगर चेक करते हैं, चेक करने के लिए मैं 15 मिनट का डेटा यूज कर रहा हूँ। अगर हम 10:30 का डेटा देखते हैं जहाँ पर 0.22 हमारा पीसीआर है, और वीवैप और प्राइस में डिफरेंस कितना कम है, कितना डिफरेंस है, 25,807 हमारा वीवैप है, 25,751 हमारा प्राइस है निफ्टी फ्यूचर का, मतलब वीवैप ऊपर है, फ्यूचर प्राइस नीचे है, और जो डिफरेंस है वो करीब 55 पॉइंट्स का है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में डिफरेंस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और वहीं पर अगर आप 10-15 में देखते हो तो यहाँ पर डिफरेंस आपको थोड़ा कम मिलेगा, 26 + 20 46 पॉइंट का। तो यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे 10-15 ओ क्लॉक पे, ठीक है। आपका पीसीआर लगातार बियरिश स्टैंड पे है, ऑप्शन सिग्नल आपको सेल का बता रहा है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। उसके बाद वीवैप और प्राइस में डिफरेंस कम है, तो ये आपका एंट्री जोन है, यहाँ पर पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते थे। बाकी कितना प्रॉफिट आप बनाओगे वो डिपेंड करेगा फर्दर आप जो रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, और जो एसएल को ट्रेल करने की जो अगर कला है आपके पास, तो वो वहाँ पर काफ़ी काम आएगी ट्रेंडिंग मार्केट्स में। तो यहाँ पर 10-15 ओ क्लॉक, मैंने 10:30 हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर डिफरेंस हमारा कम था, ये हमारा एंट्री जोन था। फर्दर कहीं पर एंट्री बनी थी तो 12:15 पे, लेकिन यहाँ पर पीसीआर अप ट्रेंड पे, हमें तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब पीसीआर डाउन ट्रेंड पे नहीं होता, ठीक है। 0.06 से 0.08 हो, तो हमें वेट करना है कि पीसीआर कब डाउन ट्रेंड पे होता है। करंट सिनेरियो में देख लेते हैं एंट्री बनेगी या नहीं। तो नया डेटा रिफ्रेश हो गया यहाँ पर 1:33 ओ क्लॉक का। पीसीआर देखो अब वापस से डाउन ट्रेंड पे है 0.06। डिफरेंस यहाँ पर कितना है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम ट्रेड लेते हैं तो एक रिस्की ट्रेड हो सकती है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड करोगे वीवैप और प्राइस के डिफरेंस को कम होने का, राइट। तो अब मॉर्निंग में जैसे 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक तक अगर आप देखते हो तो वहाँ पर अच्छी एंट्रीज बनती हैं। तो अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर यूज करनी है। अब चलते हैं, एक सवाल था तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, एक सवाल है रमेश बाबू जी का, पुट बाय डेटा इफ नेगेटिव कम्स व्हाट इज द सिग्नल फॉर इंट्राडे। अगर पुट बाय का डेटा जो नेगेटिव है, हमने यहाँ पर देखा था
ओवरऑल यहीं पर देख लेते हैं डेटा इम्बैलेंस में। पुट साइड का डेटा यहाँ पर नेगेटिव है। इसके देखने के बहुत से तरीके हैं, यहाँ पर देख लो आप, या फिर यहाँ पर देख लो, है ना। ये भी चेंज इन वाई के हिसाब से। तो इतनी क्वांटिटी आज माइनस हो चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सिंपल है, अगर पुट बाय नेगेटिव है तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, अगर पुट में सेलिंग आती है, ठीक है, ये पुट बाय नहीं है बेसिकली, ये पुट साइड का टोटल ओआई है। ओके, टोटल ओआई अगर नेगेटिव है तो कॉल साइड का पॉजिटिव है, तो मार्केट आपको क्लियर सिग्नल दे रही है कि एक बियरिश ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलेगी। ओके, तो ये मार्केट काफी बेटर है फॉर ऑप्शन बायर्स। एंड सेम सिनेरियो आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे यूज करना है। अब मैं थोड़ा ऑप्शन ग्रीक्स आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादा उस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो जल्दी से ऑप्शन ग्रीक्स एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आज अटेंडीज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी लोगों को इसका बेसिक समझ नहीं पता होगा, तो वो भी हम समझ लेंगे। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग? देवेश अग्रवाल जी, बिल्कुल सर, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी। एक सवाल और है, ए पीसीआर ओआई एंड सिमिलर सिग्नल इन वीवैप एंड ऑप्शन सिग्नल बट वेरी मोर डिफरेंस इन वीवैप एंड प्राइस, कैन वी टेक ट्रेड स्टिल? देखो, ट्रेड आप ले सकते हो। इनका सवाल है कि अगर सारे यहाँ पर सेंटीमेंट हमारे फेवर में है, ठीक है, कॉल साइड ओआई भी ज़्यादा है, पीसीआर सिग्नल भी हमें सेल का सिग्नल शो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वीवैप और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या रहेगा? रिस्की ट्रेड रहेगा। तो मैंने कुछ किया नहीं। ओके, सॉरी सर, एक्चुअली थोड़ा वॉइस इशू चल रहा था। पीसीआर एंड ओआई सिमिलर सिग्नल इन वीवैप, तो हम देखो वहाँ पर रिस्की रहते हैं। तो अगर आप जैसे हम प्रीफर भी नहीं करेंगे कि वहाँ पर आप ट्रेड लो, क्योंकि ये जो भी डिटेल्स है ये बैक टेस्टेड डेटा है। इसी के हिसाब से हमारा जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पर भी ट्रेड्स दी जाती हैं, तो एक सेटअप की तरह काम कर रहे हैं। अगर आपके पास एक सेटअप है तो उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि आपको दिन में 2 या 3 ट्रेड मिलेंगी, लेकिन एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी और आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। तो वहाँ पर थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर 10-15 ओ क्लॉक पे बन रही है, इनफ है। फिर आप एसएल को ट्रेल करते रहो, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर हम आपको प्रीफर नहीं करेंगे, वहाँ थोड़ा रिस्की ट्रेड आपका हो जाता है। अभी देखो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो नियरली 600 के आसपास, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम डिके होगा। जब तक वीवैप और फ्यूचर प्राइस नियर बाय नहीं होते तब तक आप ट्रेड यहाँ पर अवॉइड करेंगे। आई होप कि सर आपको समझ आया कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला सवाल है, ऑटो टेंडर में यूजेस फॉर इंट्राडे, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर इंट्राडे ट्रेड एंट्री? ओके, थैंक यू सो मच सर। इंट्राडे के लिए जो आपने माइंड में रखना है, सबसे पहले मॉर्निंग में आप डेटा ओपन करो, आप यहाँ पर रेंज चेक करो कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। कॉल राइटिंग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ओआई कॉल साइड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 25,800 की स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड का ओआई है, और उसके बाद पूरा कॉल डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी अगर आप देखते हो तो एक प्रॉपर सेंटीमेंट है मार्केट में, कॉल सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और क्योंकि अगर आप ग्राफ में देखते हो ना, रेड वाला ग्राफ है ही नहीं, है ना। 25,500 का एक छोटा सा सपोर्ट है, 25,600 का भी यहाँ पर एक सपोर्ट है, 77 लाख की क्वांटिटी है, और यहाँ पर 85। तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, लेकिन मार्केट इंट्राडे बेसिस पे जिस हिसाब से ओआई यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, तो एक बियरिश ट्रेंड है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है।
कि OI एक रेंज आपको मिल गई ना, 25,800 से 25,500 की रेंज मिल गई। नेक्स्ट थिंग जो इंट्राडे में आप देखोगे, PCR डेटा देखोगे, उसके बाद VWAP देखोगे, फिर प्राइस देखोगे, उसके हिसाब से आप एंटर करोगे मार्केट में। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर ग्रीक्स का बेसिक नहीं पता तो यहाँ पर ग्रीक्स हम एक बार देख लेते हैं, चेंज इन वाई परसेंटेज चेंज हम एक बार हटा देते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको ग्रीक्स का बेसिक समझा देता हूँ। अब यहाँ पर ना 4 ग्रीक्स हैं और IV है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो IV सबसे पहले समझ लेते हैं, अभी मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है, वो हमें IV बताता है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मान लो बजट का सेशन था, राइट, टैरिफ के टाइम पे जो IV होती है ना, या फिर कोई इलेक्शन होता है, तो IV यहाँ पर काफ़ी बड़ी हुई नज़र आएगी आपको, 17-18 के आसपास IV नज़र आती है। अभी क्या है, 14, नॉर्मली 12 के आसपास नॉर्मल रहती है, राइट। IV अगर ज़्यादा है तो एक यहाँ पर ग्रीक है वेगा, कितना % IV में चेंज हो रहा है, तो वेगा बताता है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा। कभी भी आपने देखा होगा, अभी जब बजट अनाउंस हो रहा था तो उस हफ्ते में जो प्रीमियम्स थे एट द मनी के, अभी देखोगे तो 100 में आपको एट द मनी मिल जाता है, राइट, वहाँ 200, 250, 300 थे। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, IV बढ़ा था, वेगा के हिसाब से प्रीमियम बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स कुछ नहीं है, बस एक कैलकुलेशन है। गामा बताता है कि जो डेल्टा है, जो डेल्टा हमेशा रहता है 0 से 1 के बीच में। अब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो गामा के हिसाब से डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, जो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। उसके बाद हम आते हैं थीटा पे। अब किसी भी ऑप्शंस की ना यहाँ पर 2 वैल्यू होती हैं, ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ, फिर हम थीटा को इजीली समझेंगे। आपको ये निकालना आना चाहिए, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट की और टाइम वैल्यू कितनी है, राइट। 25,600 की स्ट्राइक प्राइस हम ले लेते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस है। इसका LTP अगर आप देखोगे ना, कॉल साइड का 147 का है, राइट। स्पॉट प्राइस मान लो 25,604 का चल रहा है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25,604 माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये रिफ्रेश होता रहता है तो माफी चाहूंगा इसके लिए, सॉरी, 25,600 की स्ट्राइक प्राइस है, जिसका LTP है 26। अब होता क्या है, 25,604 से माइनस कर दो 25,600 ना, ठीक है, 149 है, माफ़ी चाहूँगा, हम 26,000 की स्ट्राइक प्राइस देख रहे थे, माई मिस्टेक। 25,600 की स्ट्राइक प्राइस है, 149 का यहाँ LTP है, राइट। मैं भी वही देख रहा था क्योंकि अभी एक्सपायरी काफ़ी दूर है, तो इतना कम प्रीमियम नहीं होना था एट द मनी का। मान लो एट द मनी 25,600 है, तो 149 है, और निफ्टी इंडेक्स 25, मान लो स्पॉट प्राइस 25,604 चल रहा है, तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 25,604 माइनस 25,600 हम कर देंगे, तो 4 रुपये की इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। हाँ, 4 रुपये की ओरिजिनल वैल्यू है, और रिमेनिंग 140 रुपये, 144 माइनस 4 करेंगे तो रिमेनिंग क्या है, 140 रुपये टाइम वैल्यू है जो डिके हो जानी है। तो इसीलिए हेजर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इंडाइसेस में, जिनकी एक्सपायरीज वीकली होती है ना, तो टाइम डिके का फ़ायदा यही है कि ये प्रॉपर वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ बटरफ्लाई बना के काफ़ी लोग चलते हैं, आपका 80-90 हज़ार में एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो वहाँ रिस्क, आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:4-5, मतलब 1,000 का लॉस है तो 4-5 हज़ार का आपको प्रॉफिट रहता है, और रिस्क फ्री रहता है। आप मार्केट कहीं भी जाती है, आपको कुछ नहीं होना, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। तो इस टाइम वैल्यू का फ़ायदा सेलर्स उठाते हैं, राइट। तो थीटा क्या करता है, जो ये टाइम वैल्यू है ना 140 जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो पर डे के हिसाब से डिके करता रहेगा, और जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगा तो वो और डिके तेजी से होता रहेगा। तो यही काम है थीटा का। जैसे 25,600 की स्ट्राइक प्राइस है,
मार्केट यहीं की यहीं रहती है, एंड ऑफ द डे तक 16 का प्रीमियम आपको कब कम हो जाएगा। एंड अब डेल्टा पे आते हैं। डेल्टा जैसे मैंने बताया 0 से 1 के बीच में रहता है। अब 25,600 सेम स्ट्राइक प्राइस हम ले लेते हैं जिसका डेल्टा है 0.67, राइट। ये कॉल साइड का है। अब हमें एंट्री लेनी है पुट साइड, मान लो मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट। तो 25,600 की स्ट्राइक प्राइस पे है, जो डेल्टा 0.46 है। अगर यहाँ पर हम पुट बाई करके चलते हैं और हम मान रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गिरेगा, तो आपको 46 पॉइंट मिलेगी। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 मल्टीप्लाई बाई जो डेल्टा की वैल्यू है, तो 46 पॉइंट, उसमें से 11-12 का डिके हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करते हैं। तो आप बस ये चाहोगे सपोर्ट तक मार्केट जाए, सपोर्ट तक मार्केट जाती है, वहाँ कंसोलिडेट आएगा, बाउंस बैक आएगा, तो वहाँ पर आपने एग्जिट करना है। तो इसीलिए आपके टारगेट कम होने चाहिए ऑप्शंस बाइंग में। तो ये था ग्रीक्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ग्रीक में, तो आप एक बार क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक्स में हमें कैसे काम करना है, बाकी ओवरऑल पिक्चर यही है। अभी कंसोलिडेट करना है मार्केट, यहाँ पर चांसेस है 25,500 तक जाने के, लेकिन अभी मार्केट क्लोजिंग आवर्स अभी 2 घंटे हैं, राइट, 1 आवर 45 मिनट्स। तो माइट भी हो सकता है यहाँ से नीचे जा सकता है, नहीं तो कंसोलिडेट करेगा। ऑप्शन बाइंग अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो तो फिर आप लॉस करोगे। अगर यहाँ पर कोई मूव आता है, और आप ये भी चेक कर सकते हो डेटा, अब धीरे धीरे क्या होगा, वीवेप और प्राइस नियर बाय आएंगे। 697, 613 कितना डिफरेंस है, 97 माइनस 13 करोगे 87, 386 का डिफरेंस है। अभी थोड़ी देर पहले 90-95 का डिफरेंस था, तो थोड़ा वेट करो, डिफरेंस कम होने दो, उसके बाद कम डिफरेंस होता है तो वहाँ पर एंटर करना कर सकते हो आप, राइट। ओके, कोई फर्दर कोई क्वेरी नहीं है तो आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपको इंडाइसेस में समझ आया होगा क्या क्या हमें फॉलो करना है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए, तो हम दोबारा समझ लेंगे। तो ये पैरामीटर्स हैं कुछ आपने यूज करने हैं इंडाइसेस में। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तो सेम बिहेव करते हैं, राइट। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो सेम पैरामीटर आपको यूज करने हैं। दिवेश अग्रवाल जी ने एक सवाल पूछा है कि वीवैप और प्राइस का कंसेप्ट एक बार दोबारा बताना है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमने मार्केट की रेंज फाइंड करी, राइट, और एक ट्रेंड फाइंड करा, तो फिर हम जाएंगे इंट्राडे डेटा पर। मैं ओपन कर रहा हूँ इंट्राडे डेटा। ये हमने डेटा ओपन कर लिया, ठीक है। अब पीसीआर ट्रेंड बता रहा है मार्केट का, क्या ट्रेंड है। अभी उससे पहले पीसीआर 0.7 था, अब 0.6 हो गया, तो बियरिश ट्रेंड है। ऑप्शन सिग्नल सेल का बता रहा है, हमें एक ट्रेंड मिल गया, बियरिश ट्रेंड है। हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे या पुट बाई करेंगे। अब एंटर कब करेंगे, जब वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और फ्यूचर प्राइस, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस नियर बाई रहेगा। ये एक एंट्री के लिए स्ट्रेटेजी है। अगर ये नियर बाई रहते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। कल भी नितिन सर ने एक ट्रेड दी थी जिसपे नियर बाई था, तो वहाँ पर एक मूव देखने को मिला था। तो आपने सेम वही फॉलो करना है। इसका डिफरेंस कम होना चाहिए सर, 40, 30, 40, 20, 10, ये डिफरेंस होना चाहिए। देखिए मार्केट में आपको काफ़ी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, स्ट्रेटजीज भी काफ़ी मिल जाएंगी। एक सिंपल स्ट्रेटजी में अगर आपको बताऊँ, वीवैप क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी, अगर आप सिंपली ये भी यूज करते हो और पीसीआर डेटा को ध्यान रखते हुए, तो वो भी इनफ है प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, अगला इनका सवाल है पीसीआर पर्टिकुलर स्ट्राइक और टोटल वीकली मंथली। वीकली आपको पीसीआर देखना है। यहाँ पर जो दे रखा है डेटा, ये वीकली बेसिस का 24 फरवरी की जो एक्सपायरी है इसका डेटा है यहाँ पर। तो वीकली देखोगे ओवरऑल, और चेंज इन वाई के हिसाब से यहाँ पर पीसीआर कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे चेंज इन वाई ही यूजफुल है।
एंड फर्दर इंडाइसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ पुट अप कर दीजिए। एंड हाँ, आपको इसका ना रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। आप एक हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आप एक चैट बॉक्स पे मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, राइट। ओके, मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया सर, एक बार चैट बॉक्स देख लीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। हाँ सर, सुमित जी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैंने चैट बॉक्स पे नंबर भेजा है। एक सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट फॉर मंथली एक्सपायरी पोजीशन। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। अब इनका क्या है कि लिमिटेड रिस्क होना चाहिए, लिमिटेड प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे तो लगती है, अगर ज़्यादा ही लिमिटेड आप रिस्क ले रहे हो तो बटरफ्लाई आप बना लो, आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाओ। शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बनेगा? एट द मनी पे कॉल और पुट दोनों सेल कर दो। आप चाहो तो अभी भी बना सकते हो, आपका मैक्सिमम रिस्क जो रहेगा ना, इस एक्सपायरी का बना लीजिए 24 फरवरी का, मैक्सिमम रिस्क 800-900 रुपये से ज़्यादा होगा ही नहीं, चाहे मार्केट क्रैश कर जाए। मैक्स और लिमिटेड प्रॉफिट इतना भी लिमिटेड नहीं है, आपका जो स्ट्रेटजी बनेगी आपकी 80-90 हज़ार में स्ट्रेटजी बन जाएगी और 5-6 हज़ार का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी, मान लो अभी क्या चल रहा है निफ्टी का प्राइस, 25,600 के नियर बाई ये क्लोज होती है ना, तो 5-6 हज़ार का आपको रिटर्न भी मिल जाएगा 24 फरवरी की एक्सपायरी पे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी है बटरफ्लाई। आपने सिंपल क्या करना है, एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। स्ट्रैडल क्या होता है? एट द मनी पे दोनों कॉल पुट सेल कर दो, और एक स्ट्रैंगल बनाना है लॉन्ग, आउट द मनी पे कॉल पुट, मतलब ज़्यादा आउट द मनी मत लो, 100 स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी लो, 100 स्ट्राइक प्राइस मतलब 100 पॉइंट आउट द मनी लो, कॉल और पुट दोनों बाई कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओ। फर्दर कोई भी अगर इससे भी बेटर स्ट्रेटजीज आपको रिक्वायरमेंट होती है तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है। तो ये है लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी, ओके। और काफ़ी लोग इस स्ट्रेटजी का ही यूज करते हैं पूरा मंथली बेसिस पे। और मंथली क्यों करना है, आप वीकली बेसिस में यूज करो। हमें इस स्ट्रेटजी के लिए टाइम डिके का फ़ायदा उठाना है, और टाइम डिके का फ़ायदा आप वीकली बेसिस पे उठा रहे हो तो इससे बेटर हो ही नहीं सकता कुछ। मंथली वेट क्यों करना है, वीकली का आप यूज करो। तभी तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम क्यों कम हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजीज अब नहीं बनती हैं, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी है वो मंथली हो गई है। तो बेटर है अगर आप स्ट्रेटजी यूज करना सीख जाते हो तो वीकली स्ट्रेटजी यूज करो, राइट। तो अगला एक सवाल है, व्हाट सॉफ्टवेयर फीस। आप सॉफ्टवेयर फीस के लिए हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, राइट। एंड फर्दर तो इंडाइसिस के लिए यही कुछ क्वेरीज थी। हम फर्दर एक बार देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे कैसे आप यूज कर सकते हो। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा अगर आप इंट्राडे कैश में काम करते हो या फिर ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हो। ओके, सुमित जी ने हैंड रेज किया है। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। जैसे रिसर्चर्स क्या होते हैं ना, कोई भी स्टॉक आपको वो सजेस्ट करते हैं, उससे पहले वो खुद क्या करते हैं, एक अप्रोच का यूज करते हैं, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। कभी भी होता है क्या, कभी आपने देखा होगा किसी दिन कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी दिन कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक ट्रेंड हमें फॉलो करना है, राइट। इंट्राडे बेसिस पे ट्रेंड फॉलो करना है, फंडामेंटल्स इतने काम नहीं आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या डेटा अवेलेबल है वो हम देखते हैं।
एक सिंपल मैं अप्रोच आपको बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर रिकवर करती है तो फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस पे आप एंटर कर सकते हो, राइट। मतलब रिकवर करेगी तब तक तो अपॉर्चुनिटी जा सकती है, राइट। अगर आप किसी स्टॉक को बाई करने की सोच रहे हो फॉर इंटरडे बेसिस, अभी टाइम हो रहा है 2 बजे, राइट, या फिर आप BTST कर सकते हो, बाय टुडे सेल टुमारो। तो फार्मा सेक्टर ट्रेंडिंग है। यहाँ पर एक अप्रोच है वीकली बेसिस पे, फार्मा है 6th नंबर पे, ये रैंकिंग्स है। उसके बाद कल जो मार्केट क्लोज हुई है फार्मा 2nd नंबर पे था और अभी टॉप पे चल रहा है। तो फार्मा में बाइंग देखी जा सकती है यहाँ पर। राइट, एंड IT सेक्टर ऐसे हैं जिसपे वीकली बेसिस पे सेलिंग है, डेली बेसिस पे सेलिंग है, लेकिन अभी IT पे रिकवरी आने के चांसेस है, तो IT को हम अवॉइड करेंगे। आज की डेट में अगर आप कोई सेक्टर ढूंढते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए, रियल्टी बेस्ट सेक्टर है। रियल्टी आपको वीकली बेसिस पे बियरिश है, डेली बेसिस कल के फ्रेम में भी बियरिश था, अभी भी बियरिश है। आपको हमने सेक्टर सेलेक्ट कर लिए, 2 सेक्टर सेलेक्ट कर लिए मान लो अभी के लिए। एक है फार्मा, सेकंड वन इज रियल्टी। आई होप कि वॉइस ऑडिबल है आप सभी को। इज देयर एनी वॉइस इश्यू? ओके, प्रशांत जी का एक सवाल है, विच सेक्टर इज गुड फॉर बाइंग फॉर टुडे? सर फार्मा सेक्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हो अभी के लिए। चलो फार्मा में ही हम रिसर्च कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर सर मेरा वही था जो मैंने शेयर किया था, एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूँ मैंने अगर बाय मिस्टेक, हाँ सेम नंबर है सर जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। ओके, तो उसी पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो फार्मा सेक्टर को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, राइट। प्लीज वेट सम इंटरनेट इश्यू। जाइडस लाइफ हो गया, लॉरस लैब हो गया, डिवीज लैब। यहाँ पर स्ट्रेंथ रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं। ऑरो फार्मा का स्टॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो अगर आपको कोई स्टॉक बाई करना है ना तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप अपनी भी रिसर्च कीजिए, आपको मतलब एक डॉगमा फॉलो नहीं करना है। कोई आपको बता रहे हैं कि ये करना है, आपने फॉलो नहीं करना है। आपने जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं, आपने उनको अपने हिसाब से चेक करना है कि आपके लिए काम कर रही है या नहीं। अगर वर्क कर रही है तो बेटर है, आप फ्यूचर में उस पर एल्गो में बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता मैनुअल ट्रेड करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक डॉगमा फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू क्रॉस चेक एवरी डिटेल। जो भी मैंने आपको बताया आपने सबसे पहले क्रॉस चेक करना है कि ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, राइट। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई अभी, समवन आस्क्ड कि कोई लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाली एक स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी आप जैसे खुद से यूज करोगे ना, आप पेपर ट्रेड करो, नोट डाउन करो, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग एप्स आप यूज करो, राइट। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है आपके लिए, राइट। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करोगे। तो आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछता है कि कोई स्टॉक जिस पे बाइंग करनी है, राइट, इंट्राडे बेसिस पे या फिर पोजिशनल बेसिस पे, तो हम वो सेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिस पे बाइंग हो रही है, राइट। तो वो सेक्टर है फार्मा।
हमें बस ट्रेंड फॉलो करना है, इतने अंदर की खबर किसी को नहीं होती है, राइट। तो ट्रेंड फॉलो करना है एसएल टारगेट के सामने, राइट, एसएल जरूरी है। अब ऑरो फार्मा में हाईएस्ट डिलीवरी का कोई सिग्नल नहीं है। सेंटीमेंट एवरेजेस, बाय सेंटीमेंट 73%, सेल सेंटीमेंट 27%। अगर मोर देन 70% कोई स्टॉक होता है बाई या सेल पे तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, तो ऑरो फार्मा को हमने बाई करना है, राइट। आफ्टर दैट ये इंडिकेटर्स हैं, ये कैसे आया 73-27, ये मैं आपको समझाता हूँ। इंडिकेटर है 1 से लेके 9 तक, टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली। इसका जो एवरेज है, जैसे डेली सेंटीमेंट 55 अप था, 45 डाउन था, आज का 91% अप है, 9% डाउन है, तो इसका मीन एवरेज अगर आप देखोगे 73% अप है, 27% डाउन है, राइट। तो ये यहाँ से आ गया। अब कहाँ पर एंटर करना है ये मेन होता है, ठीक है। उसके लिए आप नॉर्मली क्या होता है ना, एक क्लासिक पिवट पॉइंट का एक ऑप्शन आता है, राइट। एक इंडिकेटर है जो यहाँ पर बना है, क्लासिक पिवट पॉइंट, पीपी है। अगर पीपी को इसने सस्टेन कर दिया, पीपी से ऊपर निकल गया, 1196 चल रहा है, तो वहाँ पर आप एंटर करते हो। ये ऑलरेडी R3 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पर एंटर कर सकते हो, अभी एंटर करते हो तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है। BTST करना है तो उसके लिए आप देख सकते हो, क्योंकि इस फार्मा सेक्टर पे बाइंग हो रही है, राइट। तो हमेशा कभी कोशिश करो, अगर मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होती है तो 10 बजे 9:30 से रिसर्च करना शुरू कर दो, 10 बजे 10:30 बजे आप एंटर करते हो। आपको भी पता है 10:30 बजे अगर इंट्राडे में एंटर करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। वहीं पर आप 1-2 बजे देखते हो कोई अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती है। तो पिवट पॉइंट और R1 के बीच में अगर कोई स्टॉक है तो वहाँ पर आप बाई करोगे। टारगेट R2 R3 रहेंगे, बिलो पिवट पॉइंट आपका SL रहेगा। मतलब पिवट सस्टेन करती है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं किसी स्टॉक को के बुलिश जाने के, राइट। ये इंट्राडे पिवट लेवल्स थे, इनका आप यूज कर सकते हो। सेकेंडरी, अगर आपको जैसे ये तो हमने बताया सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है। अब यहाँ पर एक मिसलिनियस का ऑप्शन है, सिंपली आप मिसलिनियस पे क्लिक करो, बाय सेंटीमेंट अबव 60 पे आप क्लिक करो। राइट, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आ गए जिन पर बाय सेंटीमेंट है, और बेटर है हम जिस सेक्टर को सिलेक्ट करें, जैसे DV's लैब फार्मा सेक्टर से आ रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी, तो इनका आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप पूछोगे कि कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, तो सेक्टर हमें पता है कि फार्मा सेक्टर में अच्छी बाइंग आ रखी है। यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आ गए जो जिन पे अच्छा ट्रेंड है, तो हम फार्मा पे जाएंगे तो वहाँ पर भी बेटर रिजल्ट मिल जाएगा हमें। DV's लैब में हम देख लेते हैं, 93% बाई सेंटीमेंट। किस प्राइस पे बाई करना है, PP और R1 के बीच में। और हाँ, ये तो आपको मिल गया, राइट। PP है 6249, 6333, प्राइस चला 6000। और फार्मा क्रॉस कर चुके हैं। शैलेश जोशी जी का सवाल था, IND1 IND2 इन योर डैशबोर्ड फॉर ऑरो फार्मा। सर IND1 IND2 मतलब मैं एक बार दोबारा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। IND1 IND2 ये तो मल्टीपल इंडिकेटर हैं। अब हर इंडिकेटर अप डाउन शो करता रहता है अलग टाइम फ्रेम पे, तो आपको ओवरऑल एवरेज यहाँ पर मिल जाएगा। अब DV's लैब में क्या है, यहाँ पर ये स्टॉक हमें मिल गया जहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। ये PP और R1 के बीच में बाइंग करनी है। यहाँ पर बाई करते हो PP के नीचे 6249 के नीचे आपका SL रहेगा, टारगेट 6383 पहला रहेगा। अगर स्टिल इसमें आपको लग रहा है कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं तो आप R3 तक रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल ऐड करोगे तो और बेटर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सुनील दत्त, सॉरी सर, अभी ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। इनका कहना है कि इन्होंने ऑटो टेंडर लेट ज्वाइन किया था और इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेनी है ये
इन्हें समझना है। देखो इतनी डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन आप ना इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिएगा। सुनील जी, मैं एक बार दोबारा नंबर शेयर कर देता हूँ, चैट बॉक्स से एक बार चेक कीजिए सर, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जो भी आज मैंने यहाँ पर बताया सेम रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी मैं अभी 5 मिनट लेके बता दूंगा आपको, वो भी क्लियर कर दूंगा कि इंट्राडे में कैसे करना है, लेकिन अभी स्टॉक्स का हम कवर कर लेते हैं, राइट। तो डीवी स्लैब में यहाँ पर एंट्री आपकी बनती है, अगर चार्ट में अगर आप देखोगे डीवी स्लैब, राइट। तो ये एक ऐसे जोन पे हैं जहां पर हम इसको बाई करके चल सकते हैं, ओके। तो स्टॉक्स इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, सेल साइड के स्टॉक्स ढूंढने तो सेल सेंटीमेंट पे जाएंगे। तो फर्दर कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई डाउट है तो एक बार प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप कीजिए। Is this same application for option buy and stop loss like support and resistance and PP? Okay, शैलेश जी, दिस इज जस्ट अ रिसर्च टूल। यहाँ पर रिसर्च करोगे, मैनुअली आप ट्रेड्स लोगे आपका जो भी ब्रोकर है वहाँ से, ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट जो भी हैं, हाँ, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये सारी रिसर्च यहाँ पर आप कर सकते हो। पीपी क्या है, हाँ सेम एप्लीकेशन है सर। हम अभी स्टॉक का डेटा देख रहे थे, इसलिए हम पिवट पॉइंट देख रहे थे। हमने सेकेंडली जो हमने ऑप्शंस का डेटा देखा था, वहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर रहे थे। मैं ऑप्शन में अभी वापस जाऊँगा क्योंकि एक क्वेरी है तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी है। तो एक बार इंट्राडे स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप एक बार प्लीज़ पुटअप कर दीजिए। वापस से मैं एक बार ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ इस डेटा पे। तो आज फार्मा सेक्टर पे आप बाइंग कर सकते हो, सिंपल यही सॉल्यूशन हमें सॉफ्टवेयर से मिला, राइट। और कोई भी रैंडम आप सेक्टर में ना ट्रेड नहीं करोगे। होता क्या है कि रैंडम कोई सेक्टर आप सिलेक्ट कर लो, आप लोग ऑप्शन बाइंग भी करते होंगे तो वहाँ पर टाइम डिके हो जाते हैं साइडवेज होने की वजह से, तो उसमें यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्टर बाइंड करो, मिल जाएंगे तो उन पर ट्रेड करो, बेटर रहता है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिन निफ्टी वाई, राइट। सुनील जी, आपका सवाल था कि आपने लेट ज्वाइन किया था, तो अगले थर्सडे भी एक वेबिनार रहेगा। मैं एक समराइज वे में आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। यहाँ पर चेंजेस कॉल ऑप्शन डेटा लेफ्ट साइड है, पुट ऑप्शन राइट साइड है। कॉल ऑप्शन में चेंजेस ग्रीन में आ रहे हैं तो ऐड हो रही है पोजीशंस, मतलब कॉल साइड अगर डेटा ऐड होता है तो कॉल सेलर्स बढ़ रहे हैं। अब कॉल सेलर्स को फायदा कब होगा, जब मार्केट गिरेगा, राइट। सेम वो आज हुआ। तो अब यहाँ टोटल आप देखोगे, टोटल कॉल सेलर्स ये हैं, मतलब कॉल सेलर्स नहीं है, टोटल वाई कॉल साइड इतना है तो इन पे सेलर्स भी है। और टोटल पुट साइड का डेटा यहाँ पर माइनस में आ रहा है, मतलब कल जो पोजीशंस थी वहाँ पर और माइनस हो चुका है, मतलब कल जो पुट सेल करके चल रहे थे वो भी यहाँ से हट चुके हैं। तो क्लियर हमें एक आइडिया मिल गया कि आज की डेट में कॉल डोमिनेट कर रहा मार्केट को, मार्केट बियरिश रहेगा। और यहाँ पर एक रेंज देख लो, सबसे ज़्यादा वाई जहाँ पुट साइड रहता है वो सपोर्ट बनता है, सबसे ज़्यादा वाई जो कॉल साइड रहता है वो रेजिस्टेंस बनता है। तो 25,800 का रेजिस्टेंस है, 25,500 का सपोर्ट है। मार्केट की अभी भी चांसेस है, जैसे मैंने उस टाइम बताया था, मोस्ट लाइकली चांसेस है 500 तक जाने के। तो 600 भी ब्रेक हो चुका है अगर आप निफ्टी में देखोगे। राइट, 600 हैज बीन ब्रेक, ठीक है। तो सपोर्ट तक यही होता है कि मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाती है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आती है, ठीक है। सपोर्ट पर जाएगी, बाउंस बैक करेगी, ब्रेक होगा सपोर्ट और गिरेगी। तो हम बस एक दिन के लिए इतना लेके चल सकते हैं कि एक दिन में मार्केट कितना मूव कर सकती है। आज तो निफ्टी लगभग 300 पॉइंट मूव करती है, रेजिस्टेंस पे थी मार्केट ओवरऑल,
25,850 पे ओपन हुई थी, जो रेजिस्टेंस था वहाँ से इतनी सेलिंग आई कि मार्केट अभी सपोर्ट के नियर बाई क्लोज होने वाली है। तो एक बियरिश ट्रेंड पे मार्केट है। अब हमने एक रेंज देख ली, अब हमें एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए ना हम पीसीआर और ये डेटा का यूज़ करेंगे। तो आप रिकॉर्डेड वर्जन देखिएगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। कॉल साइड का चेंज इन वाई है, पुट साइड का चेंज इन वाई है, डिफरेंस है। पीसीआर आता है चेंज इन वाई इन पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल साइड। तो अगर एक से नीचे रहता है पीसीआर तो ऑप्शन सिग्नल सेल का बताएगा, मतलब आपको पुट बाई करना है या फिर कॉल सेल करना है। वीवैप प्राइस में डिफरेंस कम होना चाहिए, जैसे ही वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 25,694, 25,577, ठीक। डिफरेंस अगर 30-40 पॉइंट का है, जो कि हमें मॉर्निंग में दिखा था, तो उस हिसाब से आपने एंटर करना है, उस हिसाब से आप पुट बाई करोगे। तो डिफरेंस हमें कम देखना पड़ता है। तो ये था ओवरऑल सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जो रिमेनिंग क्वेरीज है हम एक बार देख लेते हैं। ओके, फर्दर कोई क्वेरी भी नहीं है। आप प्लीज़ क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए अगर कुछ भी डाउट रहता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूबल टाइम एंड आपने अटेंड किया, इतना कीमती टाइम दिया, लगभग 1 घंटे से आप जुड़े हो इस वेबिनार से। अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जिनके थ्रू आपने वेबिनार ज्वाइन किया उनको कांटेक्ट करो। कुछ स्ट्रेटजी समझ नहीं आती है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बेटर गाइड करना। एंड सुमित जी का एक सवाल था, पीसीआर वैल्यू बुलिश और बियरिश में कितनी होनी चाहिए? सर ये मैटर नहीं करता, बियरिश बुलिश कितनी भी हो, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन हमें देखनी है, क्योंकि हम वैल्यू का वेट करेंगे ना, तब तक मूव जा चुका होगा मार्केट में, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर एप्रिसिएशन। हाँ, अगर आपको फीडबैक दे सकते हो, अगर आपको इस वेबिनार में कुछ सीखने को मिला हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ सर एप्रिसिएट आप कर सकते हो। स्वागत है आपका। ओके, तो आई थिंक इस वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं, राइट। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर की है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर की है। आपको कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अभी बेसिक लेवल पे हो, आपको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, बीच में वॉइस इश्यू आ गया था, तो उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। मुकेश जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सुमित जी थैंक यू फॉर अटेंडिंग सर। ओके, तो इस वेबिनार को एंड करते हैं। रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं।